कर्मों के बड़े विचित्र खेल हैं। पूर्वोपार्जित कर्म कब किस पर्याय में कैसे फल देते हैं। जब धवलाकार वीरसेन स्वामी से मिलते हैं या गोमठ सार कर्म कांड में नेमिचंद स्वामी से मिलते हैं तो बड़ी विचित्र विचित्र दशाएं कर्मों की बताते हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दानीनम दालिदम लोहीणम किम हवे महाश्रियम उहियाणम पुब्बज्य कम फलम जाब हो बंधु, दानी पुरुषों के दरिद्रता और लोभी पुरुषों के महान ऐश्वर्य देखा जाता है। ये सब पूर्वोपार्जित कर्मों का फल है, कर्मों का उदय है। कर्म सिद्धांत को लेके हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत चर्चाएं की गई और एक सभी की जिज्ञासा में प्राय कर रखता हूं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी की। वो जिज्ञासा यह है कि भ्रष्टाचार, पापी आत्मा, अत्याचार, अन्याय करने वाले तो सुखी देखे जाते हैं और धर्मात्मा दुखी देखे जाते हैं। वो पंक्तियां मैं हमेशा बोलता हूं, प्रसंग है याद दिला देता हूं। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है और गुण करो हजार। पापाचार का फल तो दुख, अशांति, विपत्तियां हैं और धर्म, पुण्य, सद्कार्य का फल समृद्धता, खुशहाली है। कोई वर्तमान में अत्याचार, अन्याय करता हुआ सुखी है तो रेणसार रचेता कहते हैं कि पिछले उसने कुपात्र आदि को दान दिया है कि आज उसके जीवन में बाही संपन्नता है लेकिन धर्म आदि कार्यों से विमुख है। तो वर्तमान में कोई अत्याचार, अन्याय करता हुआ सुखी, वो अत्याचार के पाप के कारण नहीं है। कोई पिछला बैंक बैलेंस पुण्य कर्म का उदय चल रहा है और वर्तमान में कोई धार्मिक क्रिया करते हुए दुखी है तो वह अशुभ कर्म का पिछला उदय चल रहा है। वर्तमान में जो धार्मिक क्रिया कर रहा है उसका फल आज नहीं तो कभी न कभी फल मिलेगा। कोई भी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं, यह दृढ़ विश्वास हमें करना चाहिए। और वर्तमान में धर्म करते हुए दुखी अशांत हैं तो क्षमता रखते हुए उन कर्मों से अपने आप की रक्षा करें। माने संक्लेश परिणाम करेंगे तो कर्मों का बंध। हमने तो बहुत धर्म किया है। आज ही एक प्रसंग मेरे पास आया कि महाराज किस कारण से और ऐसा हुआ, हम तो बहुत धार्मिक हैं। भैया आज तो तुम धार्मिक हो, अनंत काल से जो कर्मों के बंध किए हैं, ये आत्मा का अस्तित्व तो अनंत काल से है, उन सब का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। आज किया हुआ कर्म सामान्य कर्म है, अगर उसकी आबादा काल कम है शास्त्रीय भाषाओं में तो वह आज भी उदय आ सकता है। और जो तीव्र कषाय के साथ बंद किया है वो लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष के बाद भी, अरबों वर्ष के बाद भी उदय में आ सकता है। ये कर्मों की बहुत विचित्र दशा है। और ऐसे उस कर्म सिद्धांत को समझने की हमें 16 कार भावना के रहस्य को समझना चाहिए। कैसे साधक तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। ये 16 सीढ़ियां, दर्शन, विशुद्धि आदि सीढ़ी रखे और वह
जन्म जरा मृत्यु के दुखों से छुटकारा प्राप्त। कर्मों का बंध तो हंस के करता है, और कर्म का जब उदय आता है तब भगवान याद आते हैं, तब होश आता है, तब जागरूकता आती है। यह 16 कारण भावना अशुभ कर्म को शुभ बनाने में माध्यम बनती है, और पाप कर्मों के फल शक्ति को घटाने में भी यह प्रशस्त क्रियाएं, प्रशस्त भावनाएं माध्यम कारण बन सकती हैं। तो कल अपन ने प्रवचन भक्ति भावना, जिनवाणी के प्रति सम्मान, साधुवाद अनेकांतात्मक शैली से इस मोक्ष मार्ग का ज्ञान, क्योंकि धार्मिक रुचि हो और कहीं एकांत पक्ष में पड़ जाए, अकेले द्रव्यानुयोग का तो स्वाध्याय करें और शेष अनुयोग के प्रति हीन भावना है, तो वह जिनवाणी का ज्ञान कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए एकांत विचारधारा से ऊपर उठ करके हम अध्यात्म का श्रवण करें, जिनवाणी का श्रवण करें तो शांति मिलेगी। आज आवश्यका परिहानी नाम की भावना आपकी, आवश्यक कार्यों में उदासीनता न हो। आवश्यका परिहानी का मतलब श्रावक के 6 जो आवश्यक कर्तव्य हैं या श्रमणों के 6 आवश्यक कार्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना। अनावश्यक कार्य तो हम बहुत करते रहते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। टीवी में गेम, मोबाइल में गेम, कार्टून, टीवी के सीरियल, गपशप और व्यर्थ के काम करते हैं। आवश्यक जो जरूरी कार्य है, शरीर के लिए स्नान जरूरी है, शरीर की लिए विटामिन कैलोरी प्राप्त करने के लिए भोजन जरूरी है, तो आत्मा की भी खुराक है। आत्म शांति, तनाव मुक्त जीवन के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत तरह की व्यवस्थाएं दी हैं। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। बहुत लोग हैं जो ये नहीं जानते आवश्यक कार्य कौन से किसके। अभी आपके बीच में उनकी याद दिलाई जा रही थी, ये टैबलेट है, ये मेडिसिन है। सद्ग्रस्त बनने के लिए श्रावक कौन कहलाता है? श्रावक श्रद्धा, विश्वास, समर्पण जिसके जीवन, आस्था धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, आत्म शांति के प्रति, संसार के बंधनों से मुक्त होने के प्रति जिनके जीवन में आस्था है। खतौली का प्रसंग आप सबके हृदय को दहला दे। इस इलाके में शायद पहली घटना 12-14 डिब्बे एक साथ, और क्या उनकी जो चले गए वे तो ठीक है, जो अभी घायल हैं और संवेदनशील स्थिति से गुजर रहे हैं। ये सारा क्यों होता है? ये सब हमारी आत्मा है। रेलवे विभाग की जो भी लापरवाही है, अन्य अन्य जो भी है, ये तो एक बाह्य निमित्त है। मुख्य रूप से सामूहिक पुण्य का अर्जन, सामूहिक पाप का। सामूहिक पाप के अर्जन की वजह से ये ऐसी अप्रिय घटना हुआ करे। हम सबको भावना भानी चाहिए, प्रभु उन सब की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार वालों को शांति मिले। यह भी एक समय सार है
ये प्रसंग बताता है जीवन का भरोसा नहीं है। जो ट्रेन में बैठे थे उन्हें उम्मीद नहीं थी अब हम अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। एक समय में ये घटना बताई थी, एक बालक है, वो रो रहा है, उसके माता पिता खो गए। ऐसे कितने परिवार होंगे, और जिनके परिवारों में घटना घटी होगी उन परिवारों के दिल से पूछो क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी। और कहीं उसमें हमारा भी परिवार होता, हमारा भी सदस्य होता, तो हमारे ऊपर, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर क्या गुजरती, ये सब पाप करने की स्थिति। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं, पुण्य कार्यों में, शुभ कार्यों में, धार्मिक कार्यों में कभी कंजूसी मत कीजिए। पता नहीं किस समय का पुण्य आड़े आ जाए और आपको मौत से बचाने में सहयोगी बन सकता है। लेकिन एक ही शिकायत है, धर्म के कार्यों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। संसार के सारे कार्य चलते रहेंगे, उसके लिए तो टाइम है। कटौती हम करेंगे तो मंदिर के कार्यों में, धर्म के कार्यों में, सत्कार्यों में ही हम कटौती करेंगे। फुर्सत तो किसी के पास नहीं है, सभी कम वक्त हैं, लेकिन रुचि है, इंटरेस्ट है। आप देखते हैं रोज कहां कहां से लोग आते हैं। मुझे सुबह बताए थे कल 5 बसें थी, आप तो ध्यान में लीन थे और हमने व्यवस्था बना ली, और वे महाराज ध्यान में लिए तो हम क्या करेंगे, और दर्शन किए और चले गए। तो लोगों के अंदर श्रद्धा, आस्था, भक्ति, रुचि है तो टाइम निकल आता है, और इंटरेस्ट नहीं है तो घर के सामने भी मंदिर है तो भी बहाना बनाता है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पढ़ाई करता हूं इसलिए हम मंदिर नहीं जा पाते। जब डिप्रेशन में आ जाता है फिर कर ली पढ़ाई, फिर माता पिता परेशान और स्टूडेंट परेशान। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए आवश्यकता है, ये मंदिरों की बहुत महत्ता है इनके लिए। अगर बच्चों को, स्टूडेंट को आप तनाव मुक्त देखना चाहते हैं तो बच्चों को मंदिर से जोड़िए। ये ऊर्जा के केंद्र है मंदिर। श्रावक के जो 6 आवश्यक कार्य हैं उनमें देव पूजा पहला कार्य है, मुनियों के भी आवश्यक कार्य हैं। तो आवश्यक जो अवश्यमेव करणीयम, योग्य कार्यों को आवश्यक कार्य कहते हैं जो जीवन के लिए सहयोगी हैं। हमने अभी तक शरीर के कार्य बहुत किए, परिवार के लिए बहुत किए, नोट कमाने के लिए, और सांसारिक कार्यों को तो खूब आवश्यक समझा, लेकिन आत्मा के उत्थान, आत्मा के विकास के जो आवश्यक कार्य हैं उनसे हमारा परिचय ही नहीं हुआ। हम ये नहीं जानते आत्मा और शरीर क्या है। शरीर अलग है, आत्मा। इसे द्रव्यान युग की दृष्टि से सम्यक दर्शन कहते हैं। परिद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। शरीर अलग है, आत्मा अलग। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। सच्चे देव सासु का सिद्धांत करना भी सम्यक दर्शन है। तो 7 प्रकृति को उपशम 6 आदि, यह भी सम्यक दर्शन की परिभाषा है। तो अनेकों परिभाषा सम्यक दर्शन की हैं। ये आवश्यक परिहानी भावना, आवश्यक कार्यों का हम नियम से पालन करेंगे और जीवन में शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, प्रसन्नता के क्षेत्र में, तन और मन को स्वस्थ रखने में ये आध्यात्मिक चीजें, ये धार्मिक चीजें बहुत महत्वपूर्ण, जिनके बल पर आंतरिक जीवन पुष्ट होता है, वे आवश्यक कार्य कहलाते हैं। तन को तो आप पुष्ट करने में कैलोरी, विटामिन, भोजन और बहुत तरह के प्रयास करते हैं,
तन की स्वस्थता के लिए तो बहुत तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए भी कई मानसिकता बनी आपकी। अरे शरीर तो टॉर्च की तरह है और शरीर में रहने वाले आत्मा, ये सेल का, ये बैटरी का, ये करंट का काम करता। आपका तो उससे परिचय नहीं है, क्योंकि वो आंखों से दिखती है। जब तक मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है तो सिग्नल का भी नहीं पता पड़ेगा, कोई काम नहीं हो सकते हैं। वो मोबाइल तो बिना बैटरी के बेकार है, ऐसे ही शरीर बिना आत्मा के बेकार है। आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए, आत्मा को हष्ट पुष्ट करने के लिए ये आंतरिक ऊर्जा, ये 6 आवश्यक कार्य, जिसमें पहला आवश्यक कार्य देव पूजा है। श्रावक श्रद्धावान हो, वह माने विवेकवान हो। आज हमारे जीवन में विवेक नहीं रहा है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है। हम तो विवेक का परित्याग करके हमारी जीवन शैली गुजर रही है। हमारे आचार्यों ने ये 6 आवश्यक कार्य बताए हैं, और हम किसकी पूजा करें। परमात्मा की भक्ति की बड़ी महिमा, देव दर्शन की बड़ी महिमा आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन किया है। देवादिदेव चरणम सर्व दुख निहरणम काम दुहि काम दाहिनी परचुनिया दादृतो नित्यम। देवादेव के चरण कमलों की अर्चना संपूर्ण दुखों से मुक्त करके मनोवांछित फल को प्रदान करती है। निज वैभव की प्राप्ति के लिए परमात्मा की पूजन, उनकी भक्ति, दर्शन बहुत जरूरी है। देव दर्शन का बड़ा महत्व है, पूजन का बड़ा महत्व है। वे पुण्यशाली हैं जो भगवान का, श्री जी का रोज अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और वे भी कम पुण्यशाली नहीं है, अगर पूजा अभिषेक नहीं कर पाते हैं तो 24 आवर्स में एक बार भगवान के दर्शन तो करें।